Hello dear students, today we will discuss about magnetic field and magnetic field line. आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कि ये चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है रीजन। फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। किसके अराउंड रीजन? अराउंड ए मैग्नेट। यानी ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके अराउंड वो रीजन जहां तक इसकी फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच देयर फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसके अंदर उस मैग्नेट की फोर्स को महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल बी के द्वारा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हो। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर? अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके रीजन का, यानी उसके अराउंड जो रीजन है जहां तक इसकी फोर्स को महसूस किया जा सकता है, उसका पता कैसे चलेगा? तो उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक नीडल का। किसका करते हैं? मैग्नेटिक नीडल का। जहां तक ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है उस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। क्या है? टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच देयर फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। एक मैग्नेट के अराउंड वो रीजन, वो एरिया जहां तक उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसके एसआई यूनिट क्या रहेगी? टेस्ला, जिसको हम कैपिटल डी के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैग्नेट होता है, उसके अराउंड एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहां तक उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और उस रीजन का पता लगाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक मैग्नेटिक नीडल की हेल्प लेते हैं। कंपास की जो नीडल होती है उसकी हेल्प लेते हैं। अब देखिए, नीडल होती है, उसके 2 एंड होते हैं। एक तो एंड होता है, जो एरो वाला पार्ट होता है उसका नॉर्थ पोल कहलाता है, जो टेल वाला पार्ट है उसका साउथ पोल कहलाता है। अब जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और जहां तक ये डिफ्लेक्शन शो करेगा वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हम नीडल को रखते हैं अलग अलग पॉइंट पे, जैसे हमने सबसे पहले इस पॉइंट पे रखा, मैग्नेटिक नीडल को इस पॉइंट पे रखा, तो आपको पता है कि जो सेम पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो जैसे ही हम इस नीडल को यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, तो होगा क्या कि इस नीडल का जो साउथ पोल है वो तो इसकी तरफ चला जाएगा और जो नॉर्थ पोल है वो इसके अपोजिट में चला जाएगा। अब जो नॉर्थ पोल है वो क्या बताएगा? हमें डायरेक्शन बताएगा किस तरीके से जाना है। तो अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? पहले हमने यहाँ रखा तो नॉर्थ पोल इधर गया, फिर हम यहाँ रखेंगे, फिर नॉर्थ पोल हमें इधर मिलेगा। इस तरीके से हमें अलग अलग पॉइंट मिलेंगे इस मैग्नेट के अराउंड। और जैसे ही हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक कर्व लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? कर्व लाइन। और उसी कर्व लाइन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बहुत सारी लाइनें होती है एक मैग्नेट के अराउंड, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस होती है। क्लियर? जैसे इस तरीके से बहुत सारी लाइनें होगी मैग्नेट के अराउंड। क्लियर? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए स्मूथ कर्व।
कि मैग्नेट के अराउंड एक स्मूथ कर्व होता है अराउंड ए मैग्नेट सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट, और हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हमें उस फील्ड की लाइन का डायरेक्शन का पता चलेगा। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हर एक पॉइंट पे जैसे हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें इस तरीके से एक डायरेक्शन मिली, और वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। इस तरीके से हम यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी? इस तरह की, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के बाहर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो हमें क्या मिलता है कि जो ये लाइनें हैं ये इमर्ज होती हुई कहां से मिलेगी? हमें नॉर्थ से। इमर्ज का मतलब होता है निकलना। इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकलना। मतलब नॉर्थ पोल से हमें ये लाइनें निकलती हुई दिखाई देगी, और साउथ पोल के ऊपर ये मर्ज होती दिखाई देगी। मर्ज का मतलब होता है मिलना। यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देगी। क्लियर? आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर जो लाइंस है वो नॉर्थ से तो निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? साउथ के ऊपर जाके मिल जाती है मैग्नेट के बाहर। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट के अंदर इन लाइंस को स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये लाइनें साउथ से तो निकलती हुई दिखाई देगी और नॉर्थ के अंदर जाके मिलती हुई दिखाई देगी। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम किसी भी इस लाइन के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट होता क्या? एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, यानी हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन मेरे को क्या देगी? स्ट्रेट लाइन, यानी ये टेंजेंट मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? सेम एज इट इज इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। हर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, काटना। ईच अदर एट एनी पॉइंट, यानी ये लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। ये लाइनें एक दूसरे को कट कभी नहीं करेगी, ये अलग अलग ही चलेगी। क्लियर? पैरेलल ही चलेगी। अगर कट करती है इट मींस वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखिए, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब होता है कि वो कितनी पास पास है लाइनें, कि वो लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कितनी पास पास है। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइनें जहां पर जितनी ज्यादा पास पास होगी, यानी इन दो लाइनों के बीच में जितना कम गैप होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जहां पर ये गैप ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे ये लाइनें यहाँ पर बिल्कुल पास पास है, क्लियर? और पास पास है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स है, वो ज्यादा होगी। और यहाँ पर ये जो लाइनें हैं वो दूर दूर है, इसी कारण ये यहाँ पर इसकी फोर्स कम होगी। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं उसकी फोर्स धीरे धीरे घटती जाती है। अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनके बीच में गैप बढ़ता चला जाता है, और जितना ज़्यादा गैप आता जाएगा उतनी ही उसकी कम फोर्स होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा पास पास होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स होगी। इसीलिए मैग्नेट के पास उसकी फोर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है, उसकी फोर्स ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो उसकी जो फोर्स है या फिर उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ये थी 4 प्रॉपर्टी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? थैंक यू।